सिंपल रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन पे है। जिन लोगों को रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन आता है, ये आपसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई में से कौन सा रैंडम वेरिएबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कंसिडर प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा जी पी। ओमेगा इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जी इज द सिग्मा फील्ड, पी इज द प्रोबेबिलिटी मेजर। सैंपल स्पेस 0 से 2 का क्लोज इंटरवल है, ये एक सिग्मा फील्ड दिया है, तो एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स। ठीक है ना, तो यू हैव 4 इवेंट्स ओनली। अब एक्स एंड वाई बी द टू फंक्शन ऑन ओमेगा सच दैट, तो होगा क्या है ना, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ वो नहीं है। जैसे हम क्या लिखते हैं, एक्स रैंडम वेरिएबल कब होता है, हम लिखते हैं एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, वो लिखता था ना मैं, एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। इसका मतलब था दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस फॉर विच कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, दिस मस्ट बी इन सिग्मा फील्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल का। एक्स एक फंक्शन है ओमेगा से आर में। ठीक है, सो अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ दिस क्वांटिटी मस्ट बी इन सिग्मा फील्ड। अब होगा क्या, यहां से जब जनरेट करोगे एक्स की दो वैल्यू है 1 और 2, तो एक्स की दो वैल्यू है 1 और 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 टू इन्फिनिटी इस तरह से है, और यहाँ पे वैल्यू 2 3 है। लेकिन जब इन्वर्स इमेज लेंगे ना, तो इसका इन्वर्स इमेज ये बन के आएगा, और ये सिग्मा फील्ड में है क्या, नहीं है ना। इनमें से कोई इन्वर्स इमेज, अगर कोई भी एक इन्वर्स इमेज आएगा तो ये तो सिग्मा फील्ड में है ही नहीं, तो ये रैंडम वेरिएबल तो नहीं होगा। और इसका इन्वर्स इमेज इनमें से बन के आएगा, तो वो तो सिग्मा फील्ड में है, तो मतलब ये रैंडम वेरिएबल होगा, ये नहीं होगा। देखिए यहां मैं फुल अगर लिख के दिखाऊं आपको प्रॉपर ये वाला सेट क्या है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स। आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, जो वहां बनाए थे इंटरवल, 3 केस हो सकता है, एक्स लेस देन 1, एक्स बिटवीन 1 and 2, एक्स मोर देन इक्वल टू 2। तो एक्स जब लेस देन 1 है, तो मान लो एक्स को मैंने 0 ले लिया एग्जांपल के लिए, स्मॉल एक्स को, स्मॉल एक्स इज ए फिक्स्ड रियल नंबर, तो 0 ले लिया, तो कैपिटल एक्स लेस देन 0, तो ऐसा कोई है, यहाँ तो दो ही वैल्यू है एक्स की, या तो 1 या 2, तो 0 तो है नहीं, तो ये आएगा एम्प्टी सेट। ठीक, जब आपने कोई एक्स चूज किया 1 और 2 के बीच, आर्बिट्री नंबर कोई भी 1.5 ले लो, तो कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5, तो कैपिटल एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 1 वाली, 1 लेस देन 1.5, तो 1 आएगी। तो 1 के लिए इनवर्स इमेज क्या है, व्हाट आर द ओमेगा दैट एट विच एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स 1 है उस ओमेगा पे, तो ये इंटरवल आएगा 0,1 एंड एक्स मोर देन इक्वल टू, यू चूज एनी फिक्स एक्स मोर देन 2, मान लो 3 ले लो, तो एक्स लेस देन 3, ये 3 हो गया, तो दोनों वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो व्हाट आर द ओमेगा दैट गिव्स एक्स इज इक्वल टू 1 और 2, सो पूरा इसका यूनियन आ जाएगा इन दोनों का। तो यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस ही हो जाएगा, है ना, 0 से 1, 1 से 2 यूनियन लेंगे तो पूरा ओमेगा आ गया, ये हो गया। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत, तो ये रैंडम वेरिएबल है, और ये जो तीनों सेट फाई दिस एंड दिस ऑल 3 आर अवेलेबल हेयर, एंड दैट्स व्हाई एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। इसलिए दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अपनी मर्जी से आप एक्स कुछ भी चूज कर लो, ये सेट जो भी आएगी वो सिग्मा फील्ड का मेंबर होगा, मतलब इवेंट होगी, दिस मस्ट बी एन इवेंट, तो ये इवेंट होने चाहिए, तो इवेंट तो है। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे कहाँ दिक्कत आएगी, तो जब मैं y इनवर्स ये लिखूंगा ना, तो यहाँ पे ये वाला सेट आ जाएगा 0 to 1.5, और 0 to 1.5 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब कि वो दैट डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, दैट इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो x रैंडम वेरिएबल है, y रैंडम वेरिएबल नहीं है ना, x इज अ रैंडम वेरिएबल, y इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, x रैंडम वेरिएबल होगा, y नहीं होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। सैंपल स्पेस को हम लोग टपल में क्यों डिनोट करते हैं, एस कॉमा सिग्मा फील्ड एफ। जी ये मेजर थ्योरी का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है वो एक्चुअली। जैसे जब सिग्मा फील्ड नहीं दिया होता है तो ओमेगा अकेला सैंपल स्पेस है, ठीक, और जब सिग्मा फील्ड गिवन है तो ओमेगा कॉमा सिग्मा फील्ड है, ये है, तो ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। और उस केस में ओमेगा जी और पी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस, ये डेफिनेशन है। तो जब नॉन ट्रिवियल सिग्मा फील्ड होगा तो ओमेगा विथ दिस सेट इज अ सैंपल स्पेस, बिकॉज जो सिग्मा फील्ड का मेंबर्स है ना,
दैट आर ओनली इवेंट्स, नॉट ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इवेंट। ओमेगा का हर सबसेट इवेंट नहीं होता अगर आपको नॉन ट्रिवियल सिग्मा फील्ड दिया हुआ है तो। ओनली एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स। तो इसीलिए यहां पे इसके साथ लिखा जाता है क्योंकि ये ओमेगा है और जी में वो सबसेट लिखे होंगे। जी क्या है? सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा दैट सेटिस्फाई फ्यू कंडीशंस, जो डेफिनेशन आप जानते हैं। तो जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि जी इज नॉन ट्रिवियल, तो जी के जो एलिमेंट्स होंगे वही सिग्मा, वही इवेंट्स होंगे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी स्पेस में इसके साथ उन्हीं की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, बाकी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। ये है, तो इसलिए जी गिवन होता है साथ में। सर लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सैंपल स्पेस वही होता है जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जैसे कि डाई है तो 1 2 3 से 6 तक वही बोल दिया सैंपल स्पेस है। नहीं, वो तब बोलते हैं जब सिग्मा फील्ड नहीं दिया हुआ है, वही तो बोल रहा हूँ। क्योंकि जब हम बच्चे थे, अभी तक आपने हो सकता है जब तक सिग्मा फील्ड का नाम नहीं सुना था तब तक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम सिग्मा फील्ड था। लेकिन जब सिग्मा फील्ड अगर गिवन है तो ओमेगा के साथ सिग्मा फील्ड, वो जो ऑर्डर पेयर है वो सैंपल स्पेस है। अब ये चीज है बिकॉज जब ओमेगा को आप सिग्मा फील्ड जब बोलते हैं ना, अकेला आप बोलते हैं कि ओमेगा इज अ सिग्मा फील्ड, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो जी है वो पावर सेट है ओमेगा का, पावर सेट ऑफ ओमेगा। इस तरह से कि पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। फिर आप ये मानते हैं कि सिग्मा फील्ड में ओमेगा के सारे सबसेट्स अवेलेबल है, तब हम बोलते हैं कि ऑल सबसेट ऑफ जी, ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इवेंट्स। यही पढ़ते हैं ना बचपन शुरू में। अब ऐसा नहीं होता, अगर सिग्मा फील्ड में 2 ही एलिमेंट है ना, जैसे यहां पे सिर्फ 4 ही इवेंट है आपके पास, इसके पास कितने सबसेट अवेलेबल है? अनकाउंटेबली मेनी। लेकिन सिर्फ देयर आर ओनली 4 इवेंट्स, यहां पे सिर्फ 4 ही इवेंट है, 5वां इवेंट नहीं है। सो ओनली 4 इवेंट्स यू हैव, तो इसलिए जी के साथ सिग्मा फील्ड बनेगा, ठीक है ना। नॉट ऑल सबसेट्स आर इवेंट। जब आप बोलते हैं ओमेगा सिग्मा फील्ड, आप मानते हैं पावर सेट है, और जहां सिग्मा फील्ड की जिक्र नहीं है वहां पे पावर सेट है। और अगर यहाँ पे इसी जी की वजह ये नहीं होता, अगर ये होता दोनों रैंडम वेरिएबल होता। फिर अगर जी ये ना देके बोलता कि पावर सेट है ओमेगा का, तब बताओ एक्स वाई में कौन रैंडम है? दोनों रैंडम वेरिएबल है, देन एक्स एंड वाई वो था रैंडम वेरिएबल। ये चीज है। सर वहाँ पे वो सैंपल स्पेस मेजरेबल स्पेस आपने लिखा ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा मेजर थ्योरी उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अ मेजर, तो इसीलिए मेजरेबल स्पेस।